नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकंड सेमेस्टर की अनुकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथ पैथोलॉजी से रिलेटेड अपनी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इसमें हमारी जो 31 क्वेश्चन है, 30 तक के क्वेश्चन की सीरीज हो गई थी। अब 31 से आगे के क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना 31st क्वेश्चन। इसमें पूछता है कि सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं कौन। तो ए ऑप्शन है पाइथागोरस, बी है महावीराचार्य, सी है श्रीधराचार्य, डी है भास्कराचार्य द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे जो डी ऑप्शन है वो भास्कराचार्य द्वितीय, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को भास्कराचार्य ने क्या नाम दे रखा था। तो न्यूटन ने काफी बाद में खोजा है, भास्कराचार्य ने बहुत पहले खोज दिया था। तो ए है प्रतीकात्मक शक्ति, बी है धारणात्मक शक्ति, सी है चिन्हात्मक शक्ति और डी है अवकलात्मक शक्ति। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है धारणात्मक शक्ति, ये है इसका सही ऑप्शन जो भास्कराचार्य ने नाम दे रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 नंबर का। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त कथन किसका है। तो ए है बर्टन रसेल, बी है लॉक, सी है मार्शल एवं एच स्टोन, डी है गैलीलियो। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारे पास है सी, मार्शल एच स्टोन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गणित शब्द का अर्थ है क्या। तो ए है वह जो सीखा जाता है, बी है किसी को क्या पता, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन आता है, गणित निम्न में से किस विषय का हिस्सा है। तो हमारा ए है भूगोल, बी है वाणिज्य, सी है अर्थशास्त्र और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा गणित जो है सभी का है, क्योंकि सभी में गणित का प्रयोग होता है। तो सभी का एक मूलभूत जो वो है विषय, ये गणित शब्द है, क्योंकि हर एक में कैलकुलेशन होता है, हर एक में सारे जो तथ्य हैं वो आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो जहाँ आंकड़े हैं, जहाँ कुछ हैं, जैसे भूगोल में देशांतर और ये सब जो होते हैं हमारे अक्षांश, वो भी गणित अंकों में व्यक्त किए जाते हैं। वाणिज्य में तो होता ही है, अर्थशास्त्र में भी होता है। तो दोनों में आंकड़े प्रस्तुत होते हैं। तो इसमें गणित एक मूलभूत तत्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर का, 36 नंबर का क्वेश्चन है जो कहता है गणित की शुरुआत होती है कब, किस चीज से। तो ए है जोड़ना, बी है घटाना, सी है गुणा करना या डी है गिनती। तो हमारी जो शुरुआत है हमारी गिनतियों से होती है, उसी के बाद हमारे अन्य जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सारे फंक्शन आते हैं। तो फंक्शन होते हैं ये जोड़ना, घटाना, गुणा, लेकिन गिनती जो होती है वो उसका प्राइमरी हिस्सा है। तो प्राइमरी यदि शब्द पूछा जाता है तो शुरुआत गणित की गिनती से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शब्द किस गणितज्ञ द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। ऑप्शन पढ़ता हूं, ए पाइथागोरस, बी आर्यभट्ट, सी यूक्लिड और डी आर्किमिडीज। तो गणित जो शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग जो है वो किया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो भी मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर किसी ट्राइंगल में। तो नेक्स्ट देखते हैं 38, सबसे प्राचीन गणितीय ग्रंथ कौन सा है। ए है प्लिम्पटन 322, बी है रहिंद गणितीय पेपाइरस, सी है मास्को गणितीय पेपाइरस या डी है उपरोक्त सभी। तो प्राचीन ग्रंथ ये सारे हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ये कहता है गणित है क्या। ए है गणित की अपनी भाषा होती है, बी है एक यथार्थ विज्ञान है, सी है तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है और डी है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सबसे जो ऑप्शन सही है ये डी है, उपरोक्त सभी ही है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऑप्शन पढ़ देता हूं एक बार। ए है यह प्राचीन हिंद शब्द
गणिता से लिया गया है, बी है यह गणित शब्द से बना है, सी है यह ग्रीक शब्द मैथिमा से बना है, और डी है गणित मूल शब्द है। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है, क्योंकि पाइथागोरस ने किया था, तो सी ऑप्शन यह ग्रीक शब्द मैथिमा से बना है, जो मैथमेटिक्स होता है, मैथिमा, मैथ्स, तो ये शब्द इससे बना है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें मैथिमा का अर्थ होता है सीखना। ये एक नोट दे रखा है जो हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हर तरीके से हम आपका कवर कराते हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखिए। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में प्रायः उद्देश्य क्या होते हैं, प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं? ए है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी है अवबोधात्मक उद्देश्य, सी है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, और डी है उपरोक्त सभी। ऐसे क्वेश्चन 80% 90% जो है डी ऑप्शन ही सही होता है, इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यदि हम ऑप्शन भी रट लेते हैं तो कभी कोई व्याख्यात्मक या दीर्घोत्तरी प्रश्न या लघुत्तरी प्रश्न आता है तो उसकी सहायता से हमें एक ज्ञान का ही अवलोकन उसमें होता है, तो ए बी सी ऑप्शन तीनों लिख देते हैं, उसमें अच्छे नंबर प्राप्ति की गुंजाइश और बढ़ जाती है, संभावना और बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय हो रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए है प्रयोगशाला विधि, बी है संश्लेषण विधि, सी है विश्लेषण विधि, और डी है आगमन विधि। तो इसमें जो आपकी जो विधि है वो है ए, प्रयोगशाला विधि, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? ए है विश्लेषण विधि, बी है निगमन विधि, सी है संश्लेषण विधि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, ये हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन जो है वो हमारा डी, सी ऑप्शन सही है, संश्लेषणात्मक विधि। इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, 44 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है विश्लेषण विधि, बी है प्रयोगशाला विधि, सी है संश्लेषण विधि, और डी है आगमन विधि। तो इसमें बिना जो हमारा समय व्यर्थ किए डी ऑप्शन पे टिक करते हैं, आगमन विधि। हम टू द पॉइंट वीडियोस कराते हैं और व्यर्थ का समय ना हो, इसके लिए हम जो हमारे वीडियो भी छोटे छोटे होते हैं तो आपको जल्दी जल्दी देखने में आसानी भी होगी और आपके एक बोरियत भी महसूस नहीं होगी। इसीलिए 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं ताकि हमारी जो तैयारी है विषय की हमारे खेल खेल में होती रहे। 2-3 बार यदि हर एक वीडियो को देख लिया जाए तो वो वीडियो जीवन पर्यंत रट जाते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो इसको 2-3 बार देखिए, अंत तक देखिए, आपकी विषय की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। छोटे छोटे वीडियो हैं तो इसको देखिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? ए ऑप्शन है संश्लेषण विधि, बी है विश्लेषणात्मक विधि, सी है निगमन विधि, और डी है आगमन विधि। तो इसमें जो हमारी जो विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है वो है विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है, आगमन विधि में शिक्षक किन सूत्रों का प्रयोग करता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और डी है उपरोक्त सभी। तो वही चीज हमारी जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें एक नोट भी दे रखा है कि आगमन विधि उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम या ज्ञान प्राप्त करवाना, ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहता है, पूछता है कि किस विधि के द्वारा छात्रों को आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता बढ़ती है? ऑप्शन हमारे पास है। ए आगमन विधि, बी है निगमन विधि, सी संश्लेषण विधि, और डी है विश्लेषण विधि। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसको टिक कर लेते हैं हम, आगमन विधि को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए निगमन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी आगमन विधि, और डी है विश्लेषण विधि। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, आगमन विधि में अध्यापक निम्न पदों का प्रयोग करता है।
ए है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, बी है सामान्यीकरण, सी निरीक्षण कार्य करना और डी उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, आगमन विधि के गुण हैं कौन कौन से। तो इसमें देखिए आप ये जो गुण हैं, ए है छात्रों में आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास बढ़ता है एवं आत्मविश्वास बढ़ता है, बी है अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन मिलता है, सी है बालक स्वयं परिश्रम करके नवीन नियमों की खोज करता है और डी उपरोक्त सभी है। तो डी हमारा जो है वो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये मैथ पैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, गणितीय शास्त्र से, आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर में एक विषय है। नेक्स्ट चलते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है क्या। तो ए है आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी संश्लेषण विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगमन विधि ही है इसकी, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये आने लायक क्वेश्चन है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। ए है ब्लूम, बी क्रैथवॉल, सी है सिम्पसन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है ए ब्लूम। मैं जिसमें कह देता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारे जो है अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी जिसमें मैं मोस्ट करवाता हूँ उसकी ज़्यादा होती है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये विषय जो से संबंधित सबसे मतलब जो इसका सार होता है वो इस क्वेश्चन का होता है। तो ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यक्ति या छात्रों का ज्ञान चेक करने के लिए, प्रतियोगी जो छात्रों का, ताकि उनमें ये पता चल जाए कि वो जानते हैं कुछ कि नहीं इस विषय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है क्या। ए ज्ञान, बी प्रयोग, सी बोध या डी व्यवस्थापन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है व्यवस्थापन वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, आगमन विधि के दोष हैं क्या। ए है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, बी है समय अधिक लगता है और सी है पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो इसमें डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी वो सही ऑप्शन है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है। ए है ज्ञान, बी मूल्यांकन, सी बोध, डी प्रयोग। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन उसको सही माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे निम्न उद्देश्य किसे माना गया है। ए है ज्ञान, बी प्रयोग, सी बोध, डी मूल्यांकन। तो इसमें ज्ञान को ऐसा ऑप्शन जो है सही है। 57 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 नंबर का, गणित की भाषा का अंग है क्या। ए संकेत, बी संख्या, सी सूत्र या डी सभी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है क्या। उपयुक्त विधि क्या है। ए है आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी संश्लेषण विधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें आगमन विधि है। तो हर विधि के संबंधित ये किससे रिलेटेड है ये भी इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में पूरा हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा तरीके से इसको 2-3 बार 4-5 बार कर लीजिए, सारे विषयों से संबंधित आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो 59 नंबर का क्वेश्चन है, किस विधि में हम प्रायः गणित में सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो ए है आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी व्याख्यान विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन है, निगमन विधि। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का है 60 नंबर क्वेश्चन, निगमन विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ए अज्ञात से ज्ञात की ओर, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सी सूक्ष्म से स्थूल की ओर या डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। इस तरीके से हमने आज का अपना 31 से लेकर 60 नंबर तक का क्वेश्चन सही किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।